टाइगर जयराम महतो के विरोधियों के लिए एक ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बताया जा रहा कि टाइगर अब 15 दिन तक नहीं चल पाएगा। टाइगर के पांव पर प्लास्टर चढ़ गया है, उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया है और आखिर टाइगर के पांव में फ्रैक्चर कैसे हो गया, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि फुटबॉल खेलने के दौरान टाइगर जयराम महतो के पांव में फ्रैक्चर हो गया और उनके विरोधी इतने नीच मानसिकता के हैं कि टाइगर के पांव में फ्रैक्चर होने पर भी खुशियां मना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे का दुख देखकर आखिर कोई इंसान सुखी कैसे हो सकता है, खुश कैसे हो सकता है। और आप जरा ये बयान सुनिए। तो आराम देने की जरूरत है, जैसे कि ऑर्थो के डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है और आराम मिले इसको लेकर के, और वो चोट ज्यादा ना बढ़े क्योंकि हड्डी का मामला है, तो कहीं ना कहीं उसको प्लास्टर कर दिया गया है और 15 दिनों के लिए रेस्ट के लिए कहा गया है। साथ ही जो उनको फीवर की जो शिकायत हुई थी उसको लेकर के भी उनका ब्लड टेस्ट हुआ है और वो रिपोर्ट अभी आया नहीं है। इसके बाद फिर और लेकिन घटना दुर्घटना लगातार होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर जयराम महतो का प्लास्टर हो गया। ऐसे में तो पार्टी के केंद्र अध्यक्ष इकलौता पार्टी है, नया उभरता पार्टी है, उगता हुआ सूरज है। ऐसे में तो बहुत सारे शंकाएं पैदा हो सकती है। वो तो खैर ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है, एक मन से जो चंचलता होती है, खेलने कूदने को लेकर के जो एक मनोभाव होता है, मतलब उमंग को लेकर के, तो लोग कंट्रोल नहीं करते। और हमको लग रहा है कि उम्र भी इस ढंग का है कि क्या लगता है अभी भी बचपना है जयराम महतो में? नहीं, बिल्कुल लेगा। देखिए कि हर किसी के अंदर एक बच्चा होना चाहिए, हर किसी के अंदर उसका बचपना जिंदा रहना चाहिए। और बहुत उम्र भी नहीं है, 30 साल के युवा है, तो हमको लग रहा है कि स्पोर्ट्स के साथ जो उनका नाता है, तो जो उनका लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप किया, वो कहीं ना कहीं खेल के मैदान से ही वो आया है। तो जो दोनों जो एक दूसरे के पूरक है, और जो खेल के मैदान से जो आनंद मिलता है, जो तंदुरुस्ती मिलती है, जो लीड करने का जज्बा मिलता है, और टीम स्पिरिट का जो सेंस जो डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये उनके लिए भी अच्छा है, पार्टी के लिए भी अच्छा है। लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, इंजरी जो होता है वो निश्चित तौर पर सीरियस मैटर है, और इस मैटर को भी हल्के से नहीं लेना चाहिए कि जिस ढंग से उनको चोट लगा और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट की एडवाइस की है प्लास्टर के बाद, तो फॉलो को होना चाहिए, वो फॉलो करेंगे। चलिए, दिल तो बच्चा है जी, क्या खेल खेल में ये सब हो जाता है। लेकिन इस चीज के अपार्ट टाइगर जयराम महतो ने कहा पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है मेरा समाज। हम रहे ना रहे, कल मेरा समाज रहेगा। आप सिंह है, जयराम महतो है, ओबीसी है, लेकिन एसटी का डिमांड कर रहा है। इस एसटी डिमांड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो बात उन्होंने कहा है कि जो जात का नहीं वो जमात का नहीं, यानी कि जो अपने संप्रदाय का नहीं है, अपने समाज का नहीं है, तो फिर जो आह्वान वो कर रहे हैं कि पहले समाज को लेकर के उन्होंने कहा कि जो आह्वान किया गया है उसमें पार्टी बैरियर को तोड़ना चाहिए। जो हमारे पार्टी के भी जो कुर्मी समुदाय के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, उनको भी इस आंदोलन में सहयोग करना है, क्योंकि ये समाज की बात है। और समाज अगर आगे बढ़े, संरक्षित हो, उनको आरक्षण मिले, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उन्होंने निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो बात कहा है कि पहले समाज है और फिर जाकर के पार्टी है, तो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि कैसे सही है? कैसे सही है? पार्टी में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, बाकी समाज के लोग आपसे करते जाएंगे, उसका मन छोटा होगा। विजय सिंह का क्या मन छोटा नहीं हुआ है? अनिल जी, कोई मन छोटा नहीं हुआ है? नहीं, कोई मन छोटा होना का जरूरत नहीं है, और इसमें होना भी नहीं चाहिए। जो बुद्धिजीवी है, जो इस बात को समझते हैं, उसको, जो समावेशी सोच के लोग हैं, उसको ये पॉजिटिव लेकर के चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर इस बात को अगर आप कहना या सुनना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जो हम लोग की पार्टी है वो कुड़मी समुदाय का आधार है, उस पूरी पार्टी का। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष वहां से आते हैं, और जब समाज कॉल करेगा, समाज जब उनको पुकारेगा, तो निश्चित तौर पर समाज की बात उनको सुननी चाहिए। और समाज के अंदर जो अभी चल रहा है कि आरक्षण होना चाहिए, तो उसको लेकर के उन्होंने जो कॉल किया अपने युवाओं को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, कि भाई समाज की बात को पहले देखिए, फिर हम लोग पार्टी की चीज को देखेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि आपको बुरा लगा ये वो, हमको लग रहा है कि इस बात पे जाने की जरूरत नहीं। जो समावेशी सोच के लोग हैं, जिनको लगता है, जैसे अब हम राजपूत समाज है, मान लीजिए अगर हमारा क्षेत्रीय राजपूत समाज की बैठक होगी, तो हम निश्चित तौर पर वहां जाएंगे। तो समाज की बात समाज में निश्चित तौर पर होगी, और राजनीति की बात निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर हम लोग देखेंगे। तो जो वो समाज पहले और बाद में पार्टी की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समावेशी होना चाहिए। और हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, जयराम जी का भी वही है। आप जैसे हम केंद्रीय महासचिव है पार्टी के अंदर, और कुड़मी के मामलों पर बात कर रहे हैं, एसटी के मामलों पर बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यू पे भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पूरी पार्टी एकजुट है, सभी जाति सभी धर्म के लोग का
का ये दायित्व बनता है कि झारखंड कैसे आगे बढ़े, उसके अंदर जो झारखंड में निवास करने वाले जो विभिन्न जातियां हैं और एक जो एकल सबसे बड़ी जो जाति है कुड़मी जाति, कैसे संरक्षित हो, उसको लेकर के जो पहल हो रहा है, हम लोगों ने भी बैक किया है। निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो जी का जो जेस्चर है, पार्टी उसका वेलकम करती है और वो उन्होंने अपना समाज के प्रति और पार्टी के प्रति जो दायित्व है उसका उन्होंने निर्वहन किया है। जेल कैंप के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, विजय दास जनरल होके वो लोग एसटी डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एसटी है, आदिवासी समुदाय है, जो आपसे शुरू से ही कटा हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। तो इस बात को लेकर के हम तो उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए और सबसे बड़ी बात कि आपके विरोध करने से कुछ नहीं होगा, ये पार्लियामेंट का मैटर है और पार्लियामेंट का जो मैटर है जहां पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है, देश की संसद को फैसला लेना है, वहां पर आप विरोध करके हमको लग रहा है कि समाज का जो माहौल है और भी तल्खी के साथ विरोध करके जो समाज का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा उनको भी इस पर उदारता दिखानी चाहिए और उनको भी समर्थन करना चाहिए। मैं उनसे आह्वान भी करता कैसे वो हूँ। लोग दिल बड़ा करेंगे? वो लोग तो कह रहे हैं अगर ये लोग एसटी आ जाएंगे तो ये लोग संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं, हम लोग आरक्षण खा जाएगा, हम लोग दब जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि देश की संसद को इस पर विचार करना है और जो लोग संसद में बैठे हुए हैं और जो कानून के जानकार हैं, जो ट्राइबल मामलों के जानकार हैं, वो सबको ही मिलकर और ट्राई के जरिए जाना है ये पूरा मैटर केंद्र सरकार के पास। तो जो रिसर्चर लोग हैं, जो इस बात की स्टडी करते हैं कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो निश्चित तौर पर उस पूरी चीज को इवेल्युएट करने के बाद ही ये पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में जो विद्वान सांसद बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ के जो कानूनविद जो बैठे हुए हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं, निश्चित तौर पर झारखंड के लिए और जो कुड़मी समुदाय के लिए या एसटी के लिए अच्छा होगा, वो विकल्प वहाँ पे वो लोग इख्तियार करेंगे, उस पे जैसा वो कि आगे आपने बढ़ेंगे। कहा कि ये पार्लियामेंट का बात है, जब रघुवर दास की सरकार थी तब शैलेंद्र महतो एक लेटर लिखते हैं कि कुड़मियों को एसटी में शामिल किया जाए। उस समय योगेंद्र महतो भी साइन करते हैं, हेमंत सोरेन भी साइन करते हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं। उसके साथ में अन्य अन्य समाज के लोग भी शामिल करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सुनते नहीं और जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो वही लोग डिमांड करने लगते हैं कि एसटी, जबकि जेएमएम का भी संविधान में है कि एसटी में शामिल किया जाए कुड़मियों को। देखिए आपके भी संविधान में है कि एसटी में शामिल किया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि ये जो राजनेता हैं और जो दोहरा जो चेहरा दिखाते हैं कि सत्ता में रहेंगे तो एक बोली बोलेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो कुछ और बोली बोलेंगे, तो कहीं न कहीं वो राजनीतिक साख गँवाते हैं। आपको एक बोली बोलना है, अगर जिस चीज़ का आप समर्थन करते हैं, आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, आपका स्टैंड नहीं बदलना चाहिए। अगर स्टैंड बदलते हैं तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है, बट मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो डिमांड है कुड़मी समुदाय का, मानना ना मानना ये केंद्र सरकार का और संसद का विषय है, बट हमको लग रहा है कि समर्थन होना चाहिए और जो लोग इससे पीछे हट रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो सामाजिक समरसता है उसको चोट कर रहे हैं, उसपे च उनको नुकसान हो रहा है और समाज में विभेद पैदा हो रहा है। ये तर्क-वितर्क की जो परिपाटी है, ये जो सिलसिला चल रहा है, उसपे विराम लगना चाहिए। संसद का काम है, संसद को अपना काम करना चाहिए। कुड़मी समाज का बहुसंख्यक है, मान के चलिए झारखंड में, उसको ऐसा नहीं लगता है कि टूल किट के रूप में यूज किया जा रहा है विभिन्न पार्टियों के द्वारा? कभी बीजेपी बोलती है कर देंगे, कभी जयरा मतलब उस पार्टी का, कुड़मी समुदाय का जो भी नेता बनता है बड़ा ही चेहरा बन जाता है। मतलब इस समुदाय ने बहुत सारे नेता तैयार किए हैं, सुदेश महतो से लेके बड़े नेता तक। नहीं, निश्चित तौर पर और हमको लग रहा है कि चूँकि एकल आबादी सबसे बड़ी आबादी है कुड़मी समुदाय की और बहुत सारे नेता समाज से उभर कर के आए हैं और राज्य की पटल पर छा गए हैं, राज्य के राजनीति में उन लोगों ने अपना योगदान दिया। बट मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नेता बनाया गया, जिन लोगों ने सत्ता में रह कर के सत्ता का सुख भोगा, अलग झारखंड बनने के बाद भी 25 साल का झारखंड है, उसमें से 12 से 14 साल वो लोग रहे हैं पावर शेयरिंग में, तो उनकी महती ज़िम्मेवारी थी कि वो लोग समय पे इन सब चीज़ों पर काम करते। केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी वो सत्ता में रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि समय पर वो काम नहीं कर पाए हैं, उन लोगों से भी चूक हुई है। लेकिन ये जो समय है, ये इस पे तर्क-वितर्क करने की ज़रूरत नहीं, दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं कि किन लोगों ने मौका गँवाया। अभी फिर समय है, लोग अपने समाज के उत्थान के लिए और समाज कैसे आगे बढ़े, संरक्षित हो, सुरक्षित हो, उसको लेकर के लोग मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बेहतर होगा कि लोग एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें और जो 20 तारीख को कार्यक्रम है, उसके बाद भी अगर होगा, तो वो लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाएँ, केंद्र सरकार पे दबाव बनाएँ, हो सकता है इसमें बात एक बने। और फैक्ट आ रहा है कि आदिवासी समुदाय के लोग बाइक रैली रांची राजधानी में निकाल रहे हैं। तो उसमें दूसरा पहलू ये भी है कि आदिवासी समुदाय से बेसरा जी आते हैं, वो भी इस मतलब आंदोलन को सपोर्ट कर दे। बेसरा बेसरा जैसे कई और लोग आदिवासी चेहरा है जो कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक पार्ट जो है वो विरोध में है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमको लग रहा है कि जहाँ तक बेसरा सर का प्रश्न है, आपको पता है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी विधायकी को लात मार दिया था अलग झारखंड राज्य के मुद्दे पर। जी। तो कहीं न कहीं एक त्यागी विधायक का जो बात है और जिनके पास जानकारी है ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर के और जिस ढंग से वो जानकारियाँ शेयर करते हैं और मीडिया में भी रखते हैं, टाइम
टाइम टू टाइम बात होती है, वो जिस ढंग से चीज़ों को जानते हैं, जो आदिवासी समुदाय है, उनसे सीखना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अभी के समय में चेहरा चमकाने के लिए ये विरोध की राजनीति भी शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो चेहरा बन रहे होंगे अपने समाज में, लेकिन ये सामाजिक समरसता के लिए, राज्य के लिए ठीक नहीं। तो उनको परहेज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों से, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको अपना स्वर धीमा रखना चाहिए। तरीके से वो अपनी बातों को रखें, लेकिन उसके लिए भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करना, चैलेंजिंग टोन में बात करना, ये स्वीकार्य नहीं। लोगों को अपनी राजनीति करनी चाहिए, बट तरीका शालीन होना चाहिए। इन सभी चीजों से परे नेपाल की जो घटना घटी है, पार्लियामेंट हाउस में आग लगा देना, वित्त मंत्री का जो आवास है उस पर आग लगा देना, तरह तरह का जो वहाँ का जो टोटल परिक्रमा जो घटना है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लग रहा है कि जिस ढंग से युवा बेरोज़गार हो रहे हैं, युवाओं के को सोशल मीडिया में इंडल्स करने के बाद कहीं न कहीं लोग उलझा करके रखते हैं, और नेपाल में वही हुआ कि प्रधानमंत्री ने अदूरदर्शी फैसला करते हुए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया। तो कहीं न कहीं जिनकी दिनचर्या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण सोशल मीडिया पे कर रहे थे, जो आक्रोश निकलता था सोशल मीडिया पे विरोध का, प्रतिरोध का, वो दरवाज़ा बंद होने के बाद वो सारा आक्रोश सड़कों पर दिखा है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है नेपाल के लिए भी, चूँकि हमारा पड़ोसी का देश है, तो वहाँ पे सत्ताच्युत होना, सरकार का बेदखली इस ढंग से होना, सेना का इंटरवीन होना, अराजक स्थिति होना। हालाँकि पिछले 24 घंटा के अंदर वहाँ स्थिति सामान्य है। सेना वहाँ नियंत्रण में रखी हुई है पूरे हालात को लेकर के। पॉलिटिकल मूव हो रहे हैं, वहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है। तो चूँकि पड़ोसी मुल्क का मैटर है, पड़ोस में अगर इस तरह की उथल-पुथल होगी, तो निश्चित तौर पे हम लोग भी प्रभावित होने की संभावना है, हम लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे हालात में, हालाँकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, भारत कमज़ोर नहीं है, यहाँ एक बड़ा सेटअप है, बड़ी व्यवस्था है, और यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ का सिस्टम दुनिया के लिए नज़ीर है। लेकिन जो कैजुअल वहाँ पे प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल के लोगों ने कैजुअल अप्रोच दिखाया नेपाल के अंदर, और युवाओं का जो आक्रोश फूटा, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे हो सकता है कि किसी ताकत का हाथ रहा हो। लेकिन हमको लग रहा है कि नेपाल की अस्थिरता जिस ढंग से हुई है, ये सबक भी है। जो लोग कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो दिशा होती है, उसको अगर वो गंभीरता से लेकर के नहीं चलेंगे, किसी भी दूसरे बड़े मुल्क का अगर पिट्ठू बन करके अगर चलेंगे, तो इस तरह के हालात पैदा होंगे। लेकिन हम लोग को भी अफ़सोस है और सतर्क रहने की ज़रूरत है नेपाल को लेकर के। अंत में बता दीजिए, जयराम महतो क्या खतरे से बाहर हैं, प्लास्टर हो चुका है तो? नहीं, निश्चित तौर पे वो आउट ऑफ डेंजर है, और जो चोट लगा था फुटबॉल को शॉट मारने के दौरान, उसको स्टेबल करने के लिए, उस पैर को आराम देने के लिए ये प्लास्टर किया गया है। कुछ दिन तक वो आराम में रहे। लेकिन आपके टाइगर तो टाइगर है, जिद्दी है, मानेंगे? नहीं, ये तो उनको मानना चाहिए, और डॉक्टर का भी एडवाइस है, और हमको लग रहा है कि 15 दिन डॉक्टर ने कहा है, 10 दिन वो ज़रूर मानेंगे। इतना तो है कि वो अपनी मनमर्जी करेंगे, इसलिए 2-4-5 दिन का वो कटौती करेंगे, और बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन उनको आराम की ज़रूरत है, उनको आराम करना चाहिए। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।